की बड़ी खबरों में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे आखिरकार एसीबी की पूछताछ पर क्या बोले मनीष सिसोदिया। बताएंगे आपको शिलांग से लेकर इंदौर तक क्या ढूंढ रही है मेघालय की पुलिस। दिखाएंगे आपको शहाबुद्दीन के गढ़ में पीएम मोदी की हुंकार। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे भोपाल में 90 डिग्री वाले पुल को लेकर क्या हुआ बड़ा फैसला। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एयर इंडिया की 8 उड़ानें रद्द, 4 अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स भी इसमें शामिल। आमिर खान के सितारे जमीन पर देख लोग हुए इमोशनल, बोले फिल्म ने दिल छू लिया। लंदन में 10 महिलाओं से दुष्कर्म के आरोपी चीनी छात्र को कोर्ट ने सुनाई 24 साल की सजा। एसीबी की पूछताछ पर क्या बोले मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया ने आज एसीबी क्लासरूम घोटाले मामले में पूछताछ की है। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि ये राजनीति से प्रेरित है और बीजेपी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने दिल्ली में शिक्षा क्षेत्र में हुए कामों का जिक्र किया और बीजेपी पर फर्जी एफआईआर दर्ज कराने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी केजरीवाल को गाली देने और एफआईआर करने में व्यस्त है। शिलांग से लेकर इंदौर तक क्या ढूंढ रही मेघालय पुलिस। इंदौर के राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या के बाद आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी गहनों के साथ फरार हो गई थी। पुलिस की टीम इंदौर, वाराणसी और गाजीपुर भी गई है, लेकिन गहने नहीं मिले हैं। सोनम वारदात के बाद यहां पर आई थी। आपको बता दें कि शक सोनम के कथित प्रेमी राज कुशवाहा पर भी है। शहाबुद्दीन के गढ़ से आज पीएम मोदी की हुंकार। प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अक्टूबर से नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए बिहार की सत्ता में है और उसे बचाए रखने की कवायद अब पीएम मोदी कर चुके हैं। बीजेपी लालू प्रसाद यादव और शहाबुद्दीन के मजबूत दुर्गों को भेदने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, जिसके लिए ही पीएम मोदी की सीवान में जनसभा को संबोधित किया गया है। भोपाल में 90 डिग्री वाले पुल को लेकर हुआ बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ऐशबाग स्टेडियम के पास आलोचना और चर्चा का विषय बने 90 डिग्री के एक अजीबोगरीब मोड़ वाले रेलवे ओवरब्रिज मामले में राज्य के लोक निर्माण विभाग में एक नई समिति का गठन किया गया, जिसमें रिपोर्ट के आधार पर सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। राज्य के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने गुरुवार को ये जानकारी दी। उत्तराखंड में पंचायत चुनावों की आहट। उत्तराखंड में देर रात कई आईएएस और पीसीएएस अधिकारियों के तबादले राज्य सरकार ने कर दिए। इनमें कई जिलों के अधिकारियों को भी बदला गया है। 4 जिलों के डीएम समेत 31 आईएएस और 1 आईएफएस, 24 पीसीएस के तबादले मुख्यमंत्री धामी ने खुद किए हैं। इस्तीफा न देने पर मंत्री से नाराज बेटे नीरज भारती। हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री चंद्र कुमार को कहा गया है कि उन्हें इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके निर्वाचन क्षेत्र में ट्रांसफर और समायोजन से जुड़े मुद्दों का समाधान हो चुका है। कृषि मंत्री के बयान के कुछ ही घंटों बाद उन्हीं के बेटे नीरज भारती ने फिर से फेसबुक पर धमकी दी। डीओ के एडमिशन फॉर्म पर बवाल। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंडर ग्रेजुएशन एडमिशन फॉर्म को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मातृभाषा के विकल्प से उर्दू को हटा दिया गया है और उसकी जगह मुस्लिम को मातृभाषा के रूप में शामिल कर दिया गया है। यूपी के 36 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हो गया है। गुरुवार को प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश देखी गई, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन कई जगहों पर बादलों और सूरज के बीच आंख मिचौली भी देखने को मिली, जिसकी वजह से उमस भरी गर्मी ने भी लोगों को परेशान किया। जल्द शुरू होगा गंगा एक्सप्रेसवे पर सफर। 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे जल्द ही यातायात के लिए खुलने जा रहा है। यह प्रोजेक्ट यूपी, बिहार और उत्तराखंड के साथ कनेक्टिविटी को भी मजबूत करेगा। चरण 2 में इससे हरिद्वार और बलिया तक विस्तारित किया जाएगा, जिससे कि कुल लंबाई 1047 किलोमीटर होगी। सोनम कुछ नहीं बोलेगी, इसका एक ही इलाज है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या मामले में गुरुवार को शिलांग कोर्ट में 5 आरोपियों की पेशी हुई। तो वहीं कोर्ट ने पुलिस की डिमांड पर सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा की हिरासत गुरुवार के दिन 2 दिन के लिए और ज्यादा बढ़ा दी है। वहीं अन्य 3 आरोपियों को यानी आकाश राजपूत, विशाल सिंह और आनंद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
हाथ थामे नजर आए आमिर और गौरी। सितारे ज़मीं के एक प्रीमियर पर आमिर खान अपनी गर्लफ्रेंड गौरी के साथ हाथ पकड़े हुए नजर आए। इसी दौरान उनके साथ उनके बेटे आजाद राव खान भी थे। फिल्म की बात करें तो सितारे ज़मीं पर 20 जून को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। काजोल ने इवेंट में सनी लियोनी को किया इग्नोर। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल इन दिनों हर जगह छाई हुई हैं। उनकी फिल्म मां रिलीज होने के लिए तैयार है। काजोल मां के प्रमोशन में लगी हुई हैं। ये फिल्म 27 जून को रिलीज हो रही है। काजोल फिल्म के प्रमोशन की वजह से कई इवेंट में स्पॉट की जा रही है। हाल ही में वो एक इवेंट में गई थी जहां पर सनी लियोनी भी मौजूद थी। बता दें कि काजोल ने सनी को इग्नोर कर दिया। व्हाइट हाउस में ट्रंप के प्लान का बड़ा खुलासा। इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध में अब अमेरिका के कूदने की संभावना नजर आ रही है। इस बीच व्हाइट हाउस ने बताया कि अमेरिका किस बात का इंतजार कर रहा है। व्हाइट हाउस ने कहा कि आने वाले 2 हफ्तों के अंदर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात का फैसला लेंगे कि वो युद्ध में शामिल होंगे या फिर नहीं। ईरान पर हमला करना ट्रंप के लिए नहीं आसान। ईरान और इजराइल जंग के बीच ट्रंप अगर ईरान पर सीधा हमला करने की सोचते हैं तो ये इतना आसान नहीं होगा। उन्हें सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानून का सामना करना पड़ेगा, बल्कि ब्रिटेन जैसे सहयोगियों की भी मंजूरी लेनी पड़ेगी। इसलिए अब ये माना जा रहा है कि ट्रंप के लिए ये फैसला आसान नहीं है। ईरान ने बदनाम बम से कर दिया हमला। इजराइल ने ईरान के हमलों में क्लस्टर बम के इस्तेमाल का खुलासा किया है, जिससे वहां भारी तबाही मची है। ईरानी अधिकारियों के अनुसार ये बम बैलिस्टिक मिसाइलों से दागे जा रहे हैं और साथ ही कई ठिकानों को निशाना बनाते हैं। ब्लास्टर बम युद्ध में तबाही मचाने के लिए बदनाम है। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।